रावण देख रहे राम जी को उठा के फेंक दे रहा है। तो जब आप रामायण नहीं बनाए तो राम आए कहां से, हनुमान कहां से आए, सीता कहां से आए? तुम्हारे बाप का जलेगा, तेल जलेगा, तुम्हारे बाप का जलेगा। अरे मनोज मुंतशिर, मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति, जाहिल, क्या तुम बनाते हो फिल्म? और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हिंदू की बात करते, क्या आप में मुख पे टेप सट गया क्या? शिवसेना चलाने वाले सिंधे महामूर्ख जाहिल लोग, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे हो? क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा ही थे, बजरंगबली ऐसा थे? मनोज मुंतशिर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। और इसका इजाजत भारतीय संविधान के किस धारा, किस अनुच्छेद ने दिया है कि किसी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप फिल्म बना दीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि अब फिल्म हमने देखा नहीं। फिल्म का कुछ खंड या कुछ भाग को, ट्रेलर का जो है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ट्रोल किया गया, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उस ट्रेलर को देखा तो इससे लगा कि ये बेतुका बेढंगा है। ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता, जानकी और बजरंगबली के चित्रण जो किया गया है बिल्कुल गलत तरीके से किया है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो काल्पनिक रामायण, जो त्रेता युग का रामायण था, वो रामायण से आदि पुरुष का एक भी लाइन मेल नहीं खाता है। मतलब रामायण से बिल्कुल अलग है। यह एक नया मॉडल का ये रामायण बना दिया है, जो रामायण बिल्कुल गलत है। पहले का रामायण देखने के बाद लोगों के अंदर एक आस्था जगता था। आपको भी याद होगा, जब रामायण चलता था गांव शहर में तो लोग बाहर दम सुनाटा छा जाता था, लगता था कि धारा 144 लागू है। लोग रामायण देखने के लिए काफी टाइम का इंतजार करते और टाइम पर रामायण देखते थे। लेकिन यह रामायण देखने के बाद यही है कि सब जगह सिनेमा हॉल पर विरोध, सोशल मीडिया पे विरोध, हम हर जगह पे इसका ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए, बजरंगबली का जो इसमें डायलॉग बोला गया है, जिस द्वेष की भावना से बजरंगबली का इस प्रकार का डायलॉग और इस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं करते। जो रामानंद सागर जी का रामायण था उसमें इस तरह का हनुमान जी नहीं करते थे। लेकिन इसमें जो डायलॉग दिए है मनोज मुंतशिर, ये बिल्कुल बेढंगा, बेतुका। और मनोज मुंतशिर ने जिस प्रकार से डायलॉग दिए हैं, ये डायलॉग सुनकर ये लगता है कि मनोज मुंतशिर को कहीं ना कहीं ज्ञान का कमी है और मनोज मुंतशिर रामायण से कोई मतलब नहीं है इनको। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए जिस प्रकार से हिंदू धर्म, देवी देवताओं की आस्था का खिलाफ खिलवाड़ किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इनको सुरक्षा बढ़ा दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, ये भी बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात है कि ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए था, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए था जिसको सुरक्षा बढ़ा रही है सरकार। तो ये बिल्कुल बेतुका बेढंगा है। और बजरंगबली का जो डायलॉग इन्होंने दिया है कि तेल तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का, बजरंगबली ऐसा भाषा का प्रयोग कभी करते नहीं है। लेकिन मनोज मुंतशिर जो है वो काफी फेमस राइटर हैं और काफी देशभक्ति गाना भी उन्होंने लिखा है। लेकिन उनसे क्या चूक हो गई कि उन्होंने ऐसा डायलॉग लिख दिया और अब जो है उन पर लगातार जो हिंदू समाज के लोग हैं वो प्रहार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा भी दिया है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मनोज मुंतशिर के बारे में हमने भी जाना कि कई देशभक्ति में भी उन्होंने अपना रोल निभाया, किस तरह का कार्य किए। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आदि पुरुष के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों किए? क्या माता सीताराम, जो सीता जी हैं, उनका इसी प्रकार का व्यवहार तो जो आप दिखा रहे हैं? क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा ही थे, बजरंगबली ऐसा थे? मनोज मुंतशिर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस आस्था के खिलवाड़ कर रहे हैं जो त्रेता युग में लोग उसको देखते थे। रामायण, भाई रामायण जो बनाए थे रामानंद सागर जी, वो रामायण, और ये आप बोलते हैं आदि पुरुषों ने बनाया, रामायण तो बनाया नहीं है। तो जब आप रामायण नहीं बनाए तो राम आए कहां से, हनुमान कहां से आए, सीता कहां से आए? ये देखिए, इस प्रकार का जाहिलपन और अनपढ़ का जो व्यवहार आपने दिखाया इस आदि पुरुष फिल्म बनाकर, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, देवी देवताओं की आस्था का खिलाफ है। आपने प्रभु श्री रामचंद्र और सीता जी का और बजरंगबली का जो चित्रण किया है वो बिल्कुल गलत है, वो रामायण से कहीं मेल नहीं खाता है। इस तरह के फिल्म पे मैं तो सरकार से मांग करना चाहता हूं, इस तरह के फिल्म बनाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका फिल्म देखने के बाद किसी धर्म भावनाओं का ठेस पहुंचे, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे फिल्म को सार्वजनिक करने से पहले जांच होनी चाहिए। अगर जांच में शुद्ध पाया जाए तभी ऐसे फिल्म को अपलोड करना चाहिए और स्क्रीन पर चलाना चाहिए, वरना ऐसे फिल्म को रोक देना चाहिए। और तमाम जितने भी देश के अंदर सिनेमा घर है, इस सिनेमा घर में आदि पुरुष फिल्म को बायकॉट कर देना चाहिए और रोक देना चाहिए तत्काल। और इस फिल्म में जब तक सुधार न, मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि मैं डायलॉग में सुधार करूंगा, ये पूरे फिल्म ही गलत है। क्या डायलॉग में सुधार करेंगे भाई? क्या रावण का इस प्रकार का व्यवहार था जो आपने दिखाया? क्या राम जी का इस प्रकार का व्यवहार था? रावण देख रहे राम जी को उठा के फेंक दे रहा है, और हकीकत के रामायण में आप देख लीजिए, रावण के पूरे वंशजों को राम ने मार गिराया है। तो ये मनोज मुंतशिर कहीं ना कहीं रामायण के साथ खिलवाड़ के है, और ये जो आधुनिक ढंग का जो रामायण बनाया है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपने बैन की बात कही, तो नेपाल में तो देखिए आदि पुरुष क्या रिलीज हुई, नेपाल में तो पूरे बॉलीवुड पर बैन लगा दिया है नेपाल ने। और नेपाल जैसा छोटा देश
जब अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सह सकता है तो फिर हम लोग क्यों सह रहे हैं? हम सबको नहीं चाहना चाहिए। और इसका इजाजत भारतीय संविधान के किस धारा किस अनुच्छेद ने दिया है कि किसी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप फिल्म बना दीजिएगा? और हमारे देश में बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो इस प्रकार के कला संस्कृति विभाग के मंत्रालय, इस सारे विषयों पर ध्यान देनी चाहिए। भाई ये हिंदू धर्म देवी देवताओं के लोग आस्था इतना होता है कि रामायण देखकर लोग के अंदर एक सहानुभूति जगता था। पहले के रामायण देख करके माता सीता जानकी का जब रोल आता था, जब माता सीता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाते थे, जो फिल्म जो रामायण देखता था टीवी में, उसके आंख से आंसू टपक जाता था। उस तरह का एक रामायण और एक रामायण दोनों बिल्कुल गलत है। और सबसे पहली बात है कि मनोज मुंतशिर और ओम राउत पे कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग आखिर किस वजह से इस फिल्म को बनाए जिस फिल्म में कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के साथ खिलवाड़ हुआ है, बजरंगबली के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि किसके संरक्षण में और किसके सहयोग से आपने यह फिल्म बनवाया और 600 करोड़ रुपया की लागत से यह फिल्म बनाया था। पहले तो सबसे पहली बात करेंगे, तमाम फिल्म जो बना है आदि पुरुष, इसको वाइकआउट करना चाहिए। देश के सभी नागरिकों को मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे फिल्म को वाइकआउट कीजिए। और मनोज मुंतशिर और इस फिल्म में जो जो लोग रोल निभाए हैं और गलत चित्रण किए हैं, सारे लोग पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो लोग सड़क पर आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे सड़क पे। अब ऐसा ऐसा फिल्म दिखाएगा जिससे लोग को धार्मिक आस्था न जग के धार्मिक आस्था के खिलाफ आप बनाइएगा तो रोड पर उतरेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे। ये क्या खिलवाड़ चल रहा है भाई? कोई भी लोग है जो फिल्म देखता है अपने परिवार वालों के साथ, और परिवार वाले के साथ कुछ गलत तो नहीं देख सकता है ना, और आप गलत बनाइएगा, बर्दाश्त फाजिल की बात है। बजरंगबली बाप माया का कभी जिक्र नहीं करते हैं। पिताश्री माताश्री का रामायण में जिक्र होता है। यह कहता है कि तुम्हारे बाप का जलेगा तेल जलेगा, तुम्हारे बाप का जलेगा। अरे मनोज मुंतशिर मूर्ख अनपढ़ व्यक्ति जाहिल, क्या तुम बनाते हो फिल्म? और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हिंदू की बात करते, क्या आपने मुंह पे टेप सट गया क्या, या फेविक्विक से अपने मुंह चिपका लिए हैं, या मनोज मुंतशिर पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करें? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ऐसे कुछ भी चलता है तो आप लोग सड़क पर उतर जाते हैं, हिंदू भावनाओं का ठेस पहुंच जाता है। और यह आदि पुरुष से क्या हिंदू भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंच रहा है? ऐसे लोग पर कार्रवाई करके जाओ। मुंबई की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना चलाने वाले सिंधे महामूर्ख जाहिल लोग क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे हो और प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ा रहे हैं? ऐसे लोगों पे प्रशासनिक सुरक्षा नहीं, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी इस प्रकार का कार्य कर देता तो उसको ना जाने कितने धारा लगाकर उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। ऐसा फिल्म नहीं चलना चाहिए जिस फिल्म से अंदर किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचे। ऐसा फिल्म कतई नहीं चलना चाहिए, और ऐसा फिल्म बनाने का हमारे भारतीय संविधान इजाजत देता है। और इस तरह का अगर कोई काम करता है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए।